उधर कराची में मुर्गी का गोश्त बड़े गोश्त से भी महंगा हो गया है। मजीद 30 रुपये इजाफे के साथ शहर में चिकन 780 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात बताएंगी सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आवाम की दस्तरस से अब हर चीज़ बाहर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खारादर में मौजूद हैं और अगर चिकन के रेट्स की बात करें तो आसमान को छू रही है। अपनी महंगाई की अगर हम कहें कि बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा, क्योंकि आज जो चिकन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में 780 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर इसी तरह हम बोनलेस चिकन की बात करें तो वो 1000 के नोट से भी ऊपर जा चुकी है और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है कि जो चिकन बासानी हमें 250-300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती थी, मिल जाती थी, लेकिन आज हम मार्केट आते हैं तो उस पर रोज़ की बेसिस पे जो है वो रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर गिरा फरोशी की बात करें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कमिश्नर कराची हैं कि लिस्टें तो देते हैं लेकिन खुद दिखाई नहीं देते। चाहे आवाम की तरफ से अगर हम बताएं तो आवाम का ये कहना है कि जहाँ किलो लिया करते थे वहाँ अब 1 पाव पर आ गए और अब ऐसा लगता है कि वो भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल करवाने वाला नहीं है। ना ही कमिश्नर कराची दिखाई देते हैं, ना ही सिंध हुकूमत दिखाई देती है। बस बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और आवाम को बस महंगाई की चक्की में पिसा जा रहा है। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान कर रखा है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज है। प्याज 184 रुपये फ़ी किलो, आलू 50 रुपये, अदरक 476 रुपये और मुर्गी का गोश्त 720 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद बताएंगी सबीन शहबाज। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। जहाँ पर आम आदमी आम मार्केटों में चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर सस्ते बाज़ारों में भी चीज़ें अफोर्ड करना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। तमाम तरह अशिया जो हैं वो आम आदमी की पहुँच से मुकम्मल तौर पर बाहर होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सस्ते बाज़ारों में प्याज जो है वो 184 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू और टमाटर की अगर बात की जाए तो वो भी तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जहाँ पर फल सब्जियाँ महंगी, वहीं पर फलों की अगर बात की जाए तो फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। जहाँ पर आम आदमी चिकन और जो सब्जियां हैं और जो फल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर चिकन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आम आदमी की पहुंच से जो है वो बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। चिकन जो है वो सस्ते बाजारों में 450 रुपये जिंदा मुर्गी उसका गोश्त फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो चिकन का गोश्त है वो 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शहरी हुकूमत से जो है वो रिलीफ का मुतालबा करें। दुकानदारों ने महंगाई की जो वजह है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को करार दी और कहा है कि अगर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होता है और मजीद टैक्सेस लगाए जाते हैं तो जो चीज़ें हैं उसकी कीमतों में मजीद इजाफा भी होगा। जी, और पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया नापैद हो गए हैं। अवाम बाजार से महंगे दामों चीनी, घी, आटा और दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस जीना मुश्किल हो गया है, हुकूमत अवाम पर रहम करे। अवाम को दरपेश मुश्किलात बारे मजीद बताएंगे सैफ शेरानी। या मिनी बजट के बाद जहां महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी है, वही मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में भी जो इजाफे का सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पेशावर के सरकारी स्टोरों पर इस वक्त जो सब्सिडाइज अशिया है वो भी गायब है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पेशावर का कोई भी ऐसा यूटिलिटी स्टोर नहीं है जहाँ पे चीनी या आटा या घी दस्तियाब हो। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि एक जानिब टैक्सेस लगा रहे हैं और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो सब्सिडाइज अशिया है वो यूटिलिटी स्टोर से गायब है। तो हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि सब्सिडाइज अशिया की जो दस्तियाबी है वो यकीनी बनाए। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, ताहम जो असल हकायक है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय सब्सिडाइज अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाए ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। जी, कोयटा में दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ सब्जी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। प्याज 200 जबकि करेला 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे हमीदुल्लाह शिरानी। शुक्रिया। कोयटा में दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ सब्जी की कीमतों में इजाफा भी बरकरार है। इस वक्त मैं कोयटा के ज्वाइंट रोड के सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ लोग बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं, लेकिन शहरी यहाँ आके परेशानी और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और शहरियों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी जवाब दे चुकी है। कोयटा में इस वक्त करेले का फ़ी किलो 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और उसके साथ साथ दुकानदारों के मुताबिक भिंडी का भी जो फ़ी किलो है वो
200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज भी 200 रुपये में फ़ी किलो इस वक्त कोयटा में फ़रोख्त किया जा रहा है। यानी इस वक्त कोयटा के शहरी दुगनी महंगी सब्ज़ी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब दुकानदारान का ये कहना है कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों की इजाफे के बायस जो है ना इन लोगों ने मजबूरन सब्ज़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। सब्ज़ी की जो मार्केट है या जो दुकानदार हैं उनको भी सरकारी नफरामे दिया जाए ताकि आवाम को महंगाई के इस दौर में थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी, लाहौर के सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। महंगाई की दौड़ में चिकन सबसे आगे, सब्जियां भी 15 से 20 रुपए तक महंगी हो गई। सरकारी रेट लिस्ट और बाजारों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमेशा की तरह गैर फाल होने से मुनाफाखोर माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। इस बारे में मजीद जानते हैं जुल्करनैन राना से। जी बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो 144 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 180 से 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन का जो सरकारी रेट है वो 440 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 500 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक 530 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी 100 रुपये से ज़ायद है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि जो दुकानदार हैं वो मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं, जबकि सरकारी रेट ही इतना ज़्यादा है कि अगर कोई सरकारी रेट पर भी चीज़ दे रहा है तो वो भी उनकी जेब पर जो है वो भारी है। इसी तरह से अगर हम ब्रायलर गोश्त की बात करें तो ब्रायलर गोश्त में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में मिल रहा है और कीमत जो है वो 650 रुपये से ज़ायद है सरकारी, लेकिन आम मार्केट में 700 रुपये से ज़ायद में जो है फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से जो शहरी हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो बजट जो है वो उनका आउट हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है। जी।